अ, वैदिक एजुकेशन की कुछ बातें हमें यहाँ पता चल जाएँगी, जो कि पेपर के लिए फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट जेआरएफ के लिए। तो देख लेते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक काल में क्या होता था। 2 तरीके के मुख्य उद्देश्य होते थे, मोक्ष प्राप्ति और चरित्र निर्माण। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। और एक इनका आदर्श वाक्य था, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे। चरित्र निर्माण छात्र को अनुशासित, सत्यवादी और समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये भी इनका चरित्र निर्माण का कार्य होता था। संस्कृति का संरक्षण, वेदों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना इनकी पढ़ाई का काम होता था। दूसरा होता था गुरुकुल प्रणाली। शिक्षा पर शिक्षा घर पर नहीं बल्कि गुरुकुल या गुरु के घर में दी जाती थी। वैसे शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो परिवार में दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल जाया जाता था। गुरुकुल अक्सर शहर के शोर-शराबे से दूर जंगलों के शांत वातावरण में होते थे। और छात्र को अपने गुरु के साथ उनके परिवार के सदस्य की तरह रहना होता था। अमीर या राजा का बेटा और गरीब सभी छात्र एक समान रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षा के 2 स्तर थे। वैदिक शिक्षा में ज्ञान को 2 भागों में बाँटा जाता था, एक पराविद्या, दूसरी थी अपराविद्या। पराविद्या वो होती थी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं। इसमें वेद, उपनिषद और आत्मा, ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता था। यह सबसे ऊँचा ज्ञान माना जाता था। पराविद्या वो विद्या है जो हमारे वास्तविक जीवन से थोड़ी-सी दूर है, जिसे हमें जान कर के ही पढ़ना होगा, जान कर के ही जाना जा सकता है। जो चीज़ हमने नहीं जानी है बल्कि औरों ने जानी है और उसको ही हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। पराविद्या मतलब दूर की विद्या, जो बहुत दूर है लेकिन हमारे अंदर है, हमारे ही काम की है। जैसे कि ईश्वर है, आत्मा है, जो कोई और बताएगा तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे अंदर ऐसा भी है। अपरा विद्या वो विद्या है जो हमारे हर रोज़ के काम में काम आती है। जैसे कि व्यावहारिक ज्ञान, इसमें इतिहास, व्याकरण, गणित, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और आयुर्वेद आदि शामिल थे। वो प्रमुख संस्कार की बात कर लेते हैं, तो इसमें वैदिक शिक्षा में 3 प्रमुख संस्कार होते थे। विद्यारंभ संस्कार, यह 5 साल की उम्र में होता था, जब बच्चा घर पर ही अक्षरों को सीखना शुरू करता था। इसको विद्यारंभ संस्कार बोलते थे। जो विद्यारंभ संस्कार, विद्या आरंभ मतलब बच्चा जो है आ, इ, ई और या एबीसीडी आज के समय में जो सीखता है 5 साल से पहले-पहले, वो था। दूसरा था उपनयन संस्कार, यह सबसे महत्वपूर्ण होता था उपनयन। इसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना, उपनयन का। और उपनयन संस्कार में उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था गुरुकुल। इसके बाद छात्र को द्विज, दोबारा जन्मा हुआ बोला जाता है, कहा जाता है उपनयन संस्कार के लिए, और वह औपचारिक रूप से गुरुकुल में प्रवेश करता था। और है समावर्तन संस्कार, यह शिक्षा पूरी होने के बाद में पूरी होने पर होता था, आज के कॉन्वोकेशन की तरह। इसके बाद छात्र स्नातक बनकर गृहस्थ जीवन या शादी परिवार में लौटता था। समावर्तन संस्कार एक तरीके से ऐसे मान लो कि विद्या के या फिर अध्ययन के पढ़ाई के खत्म होने के उपरांत जो समारोह होता था, वो था ये। पढ़ाने के तरीके, अब पढ़ाने के तरीके यहाँ पढ़ाने के लिए यहाँ कोई किताब वगैरह या लिखना नहीं होता था। किताब वगैरह तो होती थी, मतलब उपनिषद होता था, वेद होते थे, उनमें से पढ़ाया जाता था। लेकिन छात्रों के पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता था, उनको याद ही करना होता था। और यहाँ टीचर का कर्तव्य रहता था कि ज़्यादातर वेद और उपनिषद उनको खुद याद रहते थे, तो कहानी के रूप में, मंत्रों के रूप में खुद बोल कर के बताते थे। मौखिक परंपरा, उस समय किताबें या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। गुरु बोलते थे और छात्र सुन कर के ही याद करते थे। इसे श्रुति या स्मृति पर आधारित माना जाता था। श्रुति का मतलब है सुनना, स्मृति का मतलब है याद रखना। तो सबसे पहला जो है पढ़ाने का तरीका मौखिक रहता था, मुँह से ही पढ़ाया जाता था। कंठस्थ करना या फिर इसको उच्चारण बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन।
पर बहुत ज़ोर दिया जाता था। मंत्रों का एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत हो गया तो बच्चे भी या छात्र भी गलत तरीके से उसे धारण कर लेंगे, याद कर लेंगे। शास्त्रास्त्र या शास्त्रास्त्र बोलते हैं इसको, या फिर डिबेट बोलते हैं। इसको डिबेट मतलब वाद-विवाद, या फिर हम बोलेंगे इसको एक तरीके से एक दूसरे के साथ में संवाद तरीके के करना। रटने के बाद लॉजिक और डिबेट पर वाद-विवाद होता था, ज़ोर दिया जाता था इस चीज़ पर, ताकि छात्र का जो ज्ञान है वो गहराई से समझ सके और गहराई तक पहुँच सके, और उनके जो प्रश्न हैं, उनके और भी प्रश्न निकल सकें, और उनके डाउट्स, संदेह जितने भी आते हैं वो क्लियर हो सकें। अब है गुरु-शिष्य संबंध। यह संबंध पिता और पुत्र जैसा होता था। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना जाता था। छात्र गुरु की सेवा करते थे, जैसे लकड़ी लाना, गाय चराना, जिससे उनमें विनम्रता आती थी। शिक्षा निःशुल्क रहती थी, यहाँ कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। गुरु शिक्षा बेचने को पाप मानते थे। शिक्षा पूरी होने पर छात्र अपनी क्षमता अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। और महिलाओं की शिक्षा पे बात करते हैं, तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। उन्हें भी उपनयन संस्कार का अधिकार था, और विदुषी महिलाएँ हैं, जैसे कि गार्गी है, मैत्रेयी है, लोपामुद्रा है, के नाम वेदों में मिलते हैं, जिन्होंने ऋचाओं या मंत्रों की रचना की थी। एक बार और देख लेना, गार्गी है, मैत्रेयी है, और लोपामुद्रा जैसी लेडीज़ों के नाम आते हैं। और जो वैदिक काल के अंत में, मतलब उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, या फिर वैदिक काल के ख़त्म होने तक, या लास्ट के चरण में, जब वैदिक काल का अंतिम चरण चल रहा था, महिलाओं की शिक्षा में गिरावट आ गई थी, और या कहें तो महिलाओं की जो शिक्षा है वो एक तरीके से बंद होने की कगार पे थी। अब शिक्षा की अवधि की बात करें, तो आम तौर पे शिक्षा 12 वर्षों तक चलती थी, क्योंकि एक वेद को पढ़ने के लिए 12 साल माने जाते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी था। ब्रह्मचर्य उस टाइम पे बोला जाता था कि शादी ना करना, और इंद्रियों पर काबू रखना अनिवार्य था। और वैदिक शिक्षा का एक कोर मंत्र था, सादा जीवन उच्च विचार। यह इंसान को केवल डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाता था, और एक बेहतर इंसान बनने पर ही वैदिक काल में जोर दिया जाता था। तो आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा।